Good morning. Today we are going to start the third chapter of social and political life known as what is government. Guys, आज हम social and political life का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है what is government. गवर्नमेंट एक बहुत ही कॉमन वर्ड है गाइस जो आपने अपनी रियल लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया होगा बुक्स के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर एंड मूवीज के अंदर. लेट्स फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड गवर्नमेंट. Government means a group of people who run a country. ये लोगों का ग्रुप होता है जो एक कंट्री को क्या करता है, रन करता है, गवर्न करता है या मैनेज करता है. ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट बोला जाता है. बेसिकली दे आर द लीडर्स. ये लीडर्स होते हैं जिनको कौन इलेक्ट करता है, जिनको जनरल पब्लिक इलेक्ट करती है थ्रू वोटिंग. सर व्हाट डज गवर्नमेंट डू? गाइस, गवर्नमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करती है. बहुत सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करती है. लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. राइट डाउन फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. फर्स्ट, it provides food, shelter and medical facilities during natural calamities like flood, earthquake, etc. ये हमें फूड प्रोवाइड करती है, रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करती है एंड मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है नेचुरल कैलामिटीज के टाइम पर, जैसे कि फ्लड के केस में, अर्थक्वेक के केस में, ड्रॉट के केस में गवर्नमेंट हमें क्या प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है एंड मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है. जब हमारे देश में फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, ड्रॉट आता है या फिर वॉल्केनो eruption होती है, तब ये गवर्नमेंट हमें ये बेसिक चीजें जो है वो प्रोवाइड करती है. अंडरस्टूड. सेकेंड, इट बिल्ड्स और कंस्ट्रक्ट्स डैम्स, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, schools, hospitals, etc. गवर्नमेंट डैम्स बनाती है, रोड्स बनाती है, रेलवे ट्रैक्स बनाती है, स्कूल्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है जनरल पब्लिक के लिए. अंडरस्टूड. थर्ड, इट ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ये हमारे देश के अंदर बेरोजगारी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है बाय लॉन्चिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स. अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करके ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, इट ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. ये गरीबी की भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है बाय लॉन्चिंग वेरियस स्कीम्स. नेक्स्ट, इट मेक्स लॉज फॉर इट्स सिटीजन्स. ये अपने सिटीजन्स के लिए लॉज बनाती है ताकि हम अपनी कंट्री में पीसफुली रह सकें. It maintains laws and orders with the help of the पुलिस. ये पुलिस की हेल्प से उन लॉज एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करने की कोशिश करती है so that every individual can live his or her life with dignity, with respect. Understood. Next one, it protects our country
फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, ये हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करती है दूसरी नेबरिंग कंट्री से विद द हेल्प ऑफ आर्मी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, इट कंट्रोल्स द प्राइसेस ऑफ वेरियस गुड्स। गुड्स मीन्स थिंग्स, ये बहुत सारी चीजों की प्राइसेस को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ताकि हमारे जो इंडियन पब्लिक है उसको फेयर प्राइस मिल सके। अगर देश के अंदर शॉर्टेज होगी किसी चीज की तो उससे क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत क्या है, कम है। तो इस केस के अंदर गवर्नमेंट बाहर से क्या करती है, इंपोर्ट करके प्राइसेस को स्टेबल करने की कोशिश करती है। इवन ब्लैक मार्केटिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को खत्म करके गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइसेस को कंट्रोल करती है। अंडरस्टूड? नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गाइस, गवर्नमेंट के बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल इज नॉन एज नेशनल गवर्नमेंट, सेकेंड लेवल इज नॉन एज स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड लेवल इज नॉन एज लोकल गवर्नमेंट। पहले हम स्टडी करेंगे नेशनल गवर्नमेंट के बारे में। इट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का फर्स्ट लेवल है। सेकेंड, इट इज ऑल्सो नॉन एज यूनियन गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। थर्ड, इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर of a country as a whole, ये पूरी कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करती है। नेक्स्ट वन इज स्टेट गवर्नमेंट। इट इज द सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट लेवल कौन सा गाइस, फर्स्ट लेवल नेशनल गवर्नमेंट, सेकेंड लेवल कौन सा है, स्टेट गवर्नमेंट। इट works for the welfare of the state, ये स्टेट के वेलफेयर के लिए काम करती है, ये पूरे कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करती है, ये स्पेसिफिक स्टेट के वेलफेयर के लिए काम करती है। जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, वो पंजाब से रिलेटेड इश्यूज को क्या करती है, डिस्कस करती है, उनके ऊपर वर्क करती है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी की अलग गवर्नमेंट है, अगर आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की अलग गवर्नमेंट है। सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स आर नोन एज स्टेट गवर्नमेंट्स। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन इज लोकल गवर्नमेंट। इट इज द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। इट हैज 2 कंपोनेंट्स और यू कैन से पार्ट्स, ये 2 कंपोनेंट्स के ऊपर वर्क करती है। फर्स्ट वन इज फॉर सिटीज, जो सिटीज में काम करती है उसको क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज, और जो विलेज के ऊपर काम करती है उसको क्या बोलते हैं, पंचायत। अंडरस्टूड? म्यूनिसिपैलिटीज डील विद सिटीज, पंचायत डील विद विलेजेस। और ये लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये लोकल इश्यूज को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, जैसे कि रोड्स कंस्ट्रक्ट करना विलेजेस के अंदर या सिटीज के अंदर, पार्क्स बनाना सिटीज के अंदर या विलेजेस के अंदर, उन सभी के बारे में कौन रिस्पॉन्सिबल है, लोकल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। अंडरस्टूड? नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गाइस, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम 3 मेन
टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज नॉन एज मोनार्की, सेकंड वन इज नॉन एज डिक्टेटरशिप, थर्ड वन इज नॉन एज डेमोक्रेसी। Monarchy is basically a government which is run by king or queen। तो आपने इसके लिए कौन सा वर्ड याद रखना है, किंग या फिर क्वीन। इट इज अ गवर्नमेंट which is run by a king or a क्वीन। ऐसी गवर्नमेंट जो किसके द्वारा चलाई जाती है, किंग या क्वीन के द्वारा। मींस इसके अंदर डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं, या तो किंग के द्वारा लिए जाएंगे या क्वीन के द्वारा लिए जाएंगे। अंडरस्टूड। सेकंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नॉन एज डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप के अंदर जो पावर होती है, कौन सी पावर, डिसीजन टेकिंग पावर, वो कुछ इंडिविजुअल के हाथ में होगी या सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में होगी। जो उसने डिसीजन ले लिया वो उसको कोई भी काउंटर नहीं कर सकता, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। इट मींस इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज रन बाय अ सिंगल इंडिविजुअल और फ्यू पीपल एंड दिस पावर इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड बाय फोर्स। वो फोर्स अपने यूज करके वो अपने हाथ में डिसीजन टेकिंग क्या ले लेते हैं, पावर ले लेते हैं। अंडरस्टूड। सो राइट डाउन, it is a type of government in which complete power is in the hand of a single individual or a few people। डिक्टेटरशिप के अंदर जो होती है पावर वो एक सिंगल इंडिविजुअल के पास होगी या फिर कुछ लोगों के पास होगी, लेकिन वो सिंगल इंडिविजुअल किंग या क्वीन नहीं होगा। क्योंकि अगर वो किंग या क्वीन होता तो वो किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आता, वो मोनार्की फॉर्म के अंदर आता। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेसी। इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, योर आंसर मस्ट बी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अंडरस्टूड। इट इज पीपल्स गवर्नमेंट। ये लोगों की गवर्नमेंट है। इट इज अ गवर्नमेंट which is run by leaders who are elected by the जनरल पब्लिक। ये गवर्नमेंट किसके द्वारा रन की जाती है, उन लीडर्स के द्वारा जिनको किसने इलेक्ट किया होता है, जनरल पब्लिक ने इलेक्ट किया होता है वोटिंग के थ्रू। अंडरस्टूड। यहां पर डिसीजन टेकिंग पावर किसके पास है, किंग या क्वीन के पास। यहां पर डिसीजन टेकिंग पावर किसके पास है, सिंगल इंडिविजुअल के पास या फिर लिमिटेड पीपल के पास जो बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होती है, जनरल पब्लिक के हाथ में होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसको इलेक्ट किया होता है, लीडर्स को, और वो लीडर किसके बिहाफ पे काम करते हैं, जनरल पब्लिक के बिहाफ पे काम करते हैं। अंडरस्टूड। तो दिस इज द केस, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पीपल्स गवर्नमेंट। अंडरस्टूड। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। अब हम मोनार्की एंड डेमोक्रेसी के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज मोनार्की। इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट which is run by a king or a
क्वीन। ये एक ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जो किसके द्वारा चलाई जाती है, या तो राजे के द्वारा या फिर क्वीन के द्वारा। डेमोक्रेसी, इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज रन बाय लीडर्स who are elected by the general public। ये किसके द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है, लीडर्स के द्वारा, जिनको किसने इलेक्ट किया होता है, जनरल पब्लिक ने वोटिंग के थ्रू। सेकंड, इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड। हियर इलेक्शंस आर हेल्ड, यहां पर इलेक्शंस नहीं होते, यहां पर इलेक्शंस होते हैं। इंडिया के अंदर आफ्टर 5 इयर्स इलेक्शंस होते हैं। तो इंडिया कौन सी कंट्री हुई, इंडिया इज नॉन एज डेमोक्रेटिक कंट्री। अंडरस्टूड, ये कौन सी कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। नेक्स्ट वन, थर्ड, गवर्नमेंट इज नॉट answerable to its citizens। Here government is answerable to its citizens। What does it mean? किंग या क्वीन ने कोई भी डिसीजन ले लिया, उसे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है किंग और क्वीन को, जनरल पब्लिक को। जो भी उसने डिसीजन ले लिया वो डिसीजन उसके लिए क्या है, करेक्ट है, उसकी जस्टिफिकेशन वो जनरल पब्लिक को नहीं देते। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर जो भी डिसीजन लीडर्स ने लिए हैं वो उनको क्या करने पड़ते हैं, जस्टिफाई करने पड़ते हैं जनरल पब्लिक को। अगर जनरल पब्लिक उनके डिसीजन से डिससेटिस्फाई हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम उनको क्या नहीं देती, वोट नहीं देती। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर आप लीडर्स को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अगर आप उनके एक्शन से, उनके वर्क से क्या नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते। लेकिन मोनार्की में ये चीज पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टूड। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे नॉन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। गाइस, एंशियंट टाइम के अंदर जो थे वोटिंग राइट सिर्फ लिमिटेड लोगों के पास थे। जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जो लोग एजुकेटेड थे, सिर्फ उनको वोटिंग राइट दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए जिसके कारण वोटिंग राइट सभी को मिलने लग गया। उस समय वोटिंग राइट पुअर पीपल को नहीं दिया जाता था, वीमेन को नहीं दिया जाता था, या फिर लैंडलेस से मैन को भी वोटिंग राइट नहीं दिए जाते थे। लेकिन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने क्या किया, वोटिंग राइट दी किसको, सभी अडल्ट को। अंडरस्टूड। सो राइट डाउन, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मींस वोटिंग राइट्स टू adults. In other words, voting rights are given to those who are above 18 plus age, irrespective of their gender, caste, religion. मीन्स वोटिंग राइट किसको दी गई, उन सभी लोगों को दी गई जिनकी एज 18 प्लस है, चाहे वो किसी मर्जी जेंडर से बिलोंग करते हो, किसी मर्जी कास्ट से बिलोंग करते हो, जो किसी मर्जी रिलीजन से बिलोंग करते हो। मींस सभी अडल्ट्स को क्या दिया गया, वोटिंग राइट दिया गया। अंडरस्टूड। दिस इज नॉन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मींस those who are above 18 plus can cast their vote in elections. Understood? So please cast your vote because voting will help you to choose the best leader. Hope you enjoyed your lecture. Thank you.